अस्सलाम वालेकुम। बैनुल अवी हालात के हवाले से तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह बेंगल अब यूट्यूब चैनल पर नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सियासत चल रही है वो पाकिस्तान उससे अलग थलग नहीं रह सकता। इस वक्त एक नए यानी कि रिश्ते जोड़े जा रहे हैं और नए ताल्लुकात बन रहे हैं मुल्कों के दरमियान। नई ताकतें उभर रही हैं, पुरानी ताकतें कमज़ोर पड़ रही हैं या उनको कमज़ोर करने की पॉलिसी पे गामज़न है। इसी तरीके से इस वक्त चाइना ने जो सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात बनाए हैं, इससे चाइना एक सुपर ताकत की हैसियत से उभर के आया। फिर चाइना ने रूस से अपने रवाबित बढ़ाए, रूस किया। इसी तरीके से अमेरिका के मफादात पे ज़रब लग रही है हर जगह और चाइना एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। अमेरिका इस फिक्र में है कि चाइना जो है ये ऐसी ताकत बन के उभर रही है, ये उसके मफादात पे ज़रब लगाएगा, तो अमेरिका इस फिक्र में है। अमेरिका ये जोड़ तोड़ में लगा है। बहरहाल शाम के ताल्लुकात सऊदी अरब से नहीं थे। कल शाम के सफ़ीर ने भी, शाम की हुकूमत ने भी सऊदी अरब से रब्ता किया और शाम के सफ़ीर वहाँ आए और उनका डेलीगेशन वहाँ जाने वाला है। तो शाम के सऊदी अरब से एक बड़े अरसे के बाद ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। शाम में जंग चल रही थी मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान। एक ग्रुप को सऊदी अरब कंट्रोल करता था अंसारुल इस्लाम के नाम से, एक ग्रुप को ईरान कंट्रोल करता था, कुछ शाम की फ़ौज थी जिसको कमज़ोर कर दिया गया था। इसी तरह जो अपना दूसरी जो तंजीम है दौलत इस्लामिया, जो तंजीम है दहशतगर्द तंजीम है जो नाम से चलती है, तो वो भी वहाँ अपना काम कर रही थी। अब जंग ख़त्म हो गई है, वहाँ अमन कायम हो गया है जो कि अमेरिका के मफाद में नहीं है। अब ये मुल्क इस बात को समझ गए हैं कि हमें आपस में एतमाद करना पड़ेगा। अब शाम और सऊदी अरब का मिलना अमन की बहाली है शाम के अंदर और लेबनान के अंदर और इस खित्ते में, इस पूरे इलाके में। इसी तरह ईरान का सऊदी अरब से मिलना इस खित्ते में, ये पाकिस्तान के यहाँ तक, अफगानिस्तान तक, यूएई तक एक अमन की बहाली है। और इससे कितने असरात मुरतब होंगे आप समझते हैं? इससे वो असरात मुरतब होंगे क्योंकि ईरान भी एक मसलक की नुमाइंदगी भी करता है, लाजमी शिया मसलक के पैरोकार हैं वहाँ। और इसी तरीके से सऊदी अरब में भी दूसरे मसलक के, जब आपस में इनके इख्तिलाफात होते हैं तो इन ममालिक में जो तंजीमें, इनकी ले पालक तंजीमें होती हैं, वो उस इख्तिलाफ को मसलकी जंग में उभारती हैं अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए। तो इस तरीके से पाकिस्तान में जो कशीदगी पे फ़िज़ा पाई जाती थी उसमें किसी हद तक कमी आएगी और तमाम मसालिक के लोग इसी तरह शीर व शक्कर हो जाएंगे जिस तरह रहना चाहिए। क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें जो कोशिश की, इससे पहले इस्लामी मुल्कों ने भी कोशिश की थी मगर वो कोशिश बावर साबित नहीं हुई थी और उस कोशिश में कोई नतीजे अच्छे नताइज बरामद नहीं हुए थे। मगर अब इससे क्या होगा, यमन के अंदर हालात बेहतर होंगे। यमन में जो गौसी जो कबाइल हैं, जो फोर्सेस लड़ रही हैं, जो वहाँ की हुकूमत जो है वो सऊदी अरब की हिमायत करती है, जनरल सालेह और सदर सालेह जो है, बाकी जो वहाँ के अवाम जो है वो दूसरे की हिमायत करते हैं और वहाँ वो आज़ादी चाहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ भी अमन आएगा और हौसी जो बागी हैं या कबाइल हैं वो हमले बंद कर देंगे अपने सऊदी अरब में जो उनकी अहम तनसीबात पे हमले करते थे, क्योंकि सऊदी अरब कहता था इनको ईरान की हिमायत हासिल है या उन ममालिक की हिमायत हासिल है जो उनके मुखालिफ। इसी तरीके का फ़लस्तीन के मसले में भी अब तमाम ममालिक की एक ही राय होगी। पहले अलग अलग राय थी, कुछ इस्लामी ममालिक इसराइल से रवाबित बढ़ा रहे थे, कुछ ममालिक इसराइल से रवाबित बनाने के हक़ में नहीं थे। बिल्कुल गुफर इस्लाम का मसला इसको उन्होंने कायम किया हुआ है। तो इस तरीके से अब जो भी हिकमत अमली होगी तमाम मुस्लिम ममालिक की या इस्लामी ममालिक की एक होगी। मैं समझता हूँ ये जो खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं इससे बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। अमेरिका के अपने मुल्क के अंदर ट्रंप के ऊपर बिल्कुल ट्रंप को उसी हालात का सामना है जिस तरह के इमरान खान को सामना था। इमरान खान ने भी कहा कि मुझ पर गिरफ्तार किया तो मैं रोडों पर लोग निकल आएंगे। ट्रंप ने भी ये कहा कि मुझे गिरफ्तार किया तो रोडों पर निकल आएंगे और
مظاہرے بھی شروع ہو جائیں گے. انہوں نے مظاہرے کرنا بھی شروع کر دی. ٹرمپ پہ بھی یہی توشہ خانہ اور اس طرح کے الزامات لگے. اسی طریقے سے عمران خان، میں تو سمجھتا تھا کہ کافی ان میں مماثلت پائی جاتی ہے ٹرمپ میں اور عمران خان کے اپنی عادت و اطوار پہ. بہرحال عمران خان پاکستان میں ٹرمپ تو ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور ٹرمپ پاکستان میں فوج سے ہاتھ میں لانے کے چکر میں ہوتا ہے. اس وقت امریکہ سے جو عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے تھے انٹرنیشنل، وہ بھی لابی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہاں لابنگ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ڈالر دیے انہوں نے لابنگ فرم کو جو عمران خان کے لیے رائے عامہ ہموار کرے گی ایوانوں میں وہاں کے امریکی حکومت میں. تو میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن کے پاس تو یہ امریکہ سے جو عمران خان کی جو نفرت پھیلی ہوئی ہے یا نفرت پھیلائی تو وہ کم ہوگی کسی حد تک. اور اس طریقے سے امریکہ میں جو پاکستان میں عوام کو انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اور میں امریکہ کے نہیں ایبسولوٹلی ناٹ اور یہ ہوگا. تو بہرحال امریکہ کے ساتھ تو تعلقات وہ قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. زلمے نے تو کہہ دیا ہے یہاں کے خلیل زلمے جو ان کا نمائندہ امریکہ، اس نے کہا عمران خان کو اقتدار میں لایا جائے اور عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنا پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. انہوں نے بڑے پورے حمایت کی ہے اس کی کہ بھائی اسی طرح حال سائمن آئے ان کے. تو اس طریقے سے انٹرنیشنل میں بھی تمام کروٹیں لے رہے ممالک اور نئے روابط بڑھ رہے ہیں، خطے میں نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس سے پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. بھارت بھی کسی حد تک اب تنہا ہو رہا ہے. بھارت کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھارت جا رہا ہے، بھارت پہلے روس کے ساتھ ہوتا تھا. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی روس کی طرف سے گیس کا معاہدہ ہو گیا ہے، گیس کا آئندہ آنے والا. اگر اس حکومت کو تھوڑی عقل آ جاتی ہے، یہ حکومت جو ہماری عوام کی دشمن حکومت ثابت ہوئی، تو یہ جو ہے یہ بھی کچھ ایسے فیصلے کر لے، پیٹرول کم کر لے، روس سے لے لے پیٹرول گیس تو یا ایران سے لے لے، تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کافی بہتر ہوں گے انٹرنیشنل سطح پہ بھی، اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی اچھے مرتب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.